गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो यू कैन विजिट ऑन टेलीग्राम चैनल द यूपीएससी फोरम। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी डेली 5 बजे के आसपास। तो चैनल का नाम है यूपीएससी फोरम। और फ्रेंड्स, ये आर्टिकल हम स्पोकन इंग्लिश, जिसको इंग्लिश स्पीकिंग भी बोलते हैं, उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर में बता के चलूंगा कि कैसे आप कन्वर्सेशन में पर्टिकुलर वर्ड को पिक करके यूज कर सकते हैं। ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक लिवरेज मिलेगा। डेली का एक आंसर राइटिंग आपका तैयार हो जाएगा। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं क्या कंटेंट दिया हुआ आर्टिकल में। आज हम यूएसए के बारे में कुछ बात करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है, वहां पे एक डिसीजन आया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। राइटर डिस्कस कर रहा है यहाँ पे। तो ये बात करें डेंजरस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब होता है कोई पूर्ववर्ती, मतलब आगे आने वाले केसों के केस, जो आगे आने वाले केस होंगे उनके लिए एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, एक बेंचमार्क सेट हो जाएगा। सील्डिंग, सील्डिंग होता है, देखो, सील्ड करना, किसी चीज को रोकना, मतलब प्रोटेक्ट करना, सील्ड, प्रोटेक्शन देना। सील्डिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम आंसरिंग फॉर क्राइम्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तक ये बात की, सील्डिंग बचाना प्रेसिडेंट को आंसरिंग देने के लिए, किसके लिए, जवाबदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचाना क्राइम्स के लिए। सबवर्ट्स, सबवर्ट्स होता है कम कर देना, उसकी मतलब जो उसकी ग्रेविटी है चीज की उसको कम कर देता है, डाइल्यूट कर देता है, कम कर देता है। सबवर्ट उलट पुलट कर देता है, उलट पुलट कर देता है रूल ऑफ लॉ को, जो कानून का लॉ, कानून का जो रूल है, शासन है, उसको उलट पुलट कर देगा। सील्डिंग प्रेसिडेंट फ्रॉम आंसरिंग फॉर क्राइम्स सबवर्ट्स रूल ऑफ लॉ। यहां पे बात हो रही है द मेजोरिटी, मतलब पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए क्या, द मेजोरिटी रूलिंग बाय यूनाइटेड स्टेट सुप्रीम कोर्ट। तो मेजोरिटी रूलिंग, वहां पे जो मेजोरिटी रूल कर रहे हैं किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दैट द प्रेसिडेंट हैज आइदर एब्सोल्यूट और प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो यहाँ पे बात करें जो मेजोरिटी में है वहां पे क्या, यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट हैज, प्रेसिडेंट का क्या, मेजोरिटी जो बेंच होता है ना, जब मान लो 6 जज का बेंच है तो उसमें 6 में से 4 ने कह दिया होगा तब भी मेजोरिटी है, 5 ने कह दिया मेजोरिटी है। तो मेजोरिटी रूलिंग बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है बाय दैट द प्रेसिडेंट, किसके बारे में, प्रेसिडेंट हैज इधर, इधर या तो है ना, या तो आप घर जाओगे या मेरे से पीटोगे। तो इधर यू विल गो एट होम, और इधर के साथ और आता है तो इधर और इधर हो। तो इधर एब्सोल्यूट और प्रिजम्पटिव। प्रिजम्पटिव होता है जो आप कंसेप्शन बना लेते हैं पहले से ही, मतलब सोच लेते हैं पहले से ही, आप आइडिया लगा लेते हैं। प्रिजम्पटिव होता है पहले से अनुमान लगा लेना। तो प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी, इम्यूनिटी होता है किसी को एक्सेप्शन देना। इम्यूनिटी होता है जैसे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी होती है ना, जो आत्म रक्षा कर नहीं सकती, तो इम्यूनिटी मतलब किसी को छोड़कर उसको इम्यूनिटी दे दी फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। तो क्रिमिनल चार्जेज के लिए प्रोसिक्यूशन क्या था, सजा। रेज डिस्कंसर्टिंग क्वेश्चन, डिस्कंसर्ट होता है बिल्कुल डिस्टर्बिंग, डिस्टर्ब करने वाला, बेचैन करने वाला, डिस्टर्ब करने वाला। तो यहाँ पे ये रेज उठा देता है, क्या उठा देता है, क्या उठा रहा है फिलहाल में, डिस्कंसर्टिंग क्वेश्चन अबाउट दी सुपरमेसी। सुपरमेसी होता है जो इसकी टॉप चीज जो है, सुपरमेसी ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। तो ये क्वेश्चन उठा रहा है कि भाई रूल ऑफ लॉ वहां पे फॉलो हो रहा नहीं हो रहा। आपको पता होना चाहिए कि यूएसए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे पहले वहां डेमोक्रेसी आई थी। तो इंडिया तो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है बट वो ओल्डेस्ट है। तो वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो वहां पे एक जजमेंट आया इन ए रूलिंग बेस्ड, वहां पे एक रूलिंग आई है, रूल आया है बेस्ड मेनली ऑन दी, किस पे आधारित थी, बेस्ड और मेनली मुख्य रूप से ऑन दी डॉक्ट्रिन। डॉक्ट्रिन होता है कोई भी नीति, प्रिंसिपल्स, रूल जो है ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जो कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब हो गया कि भाई एग्जीक्यूटिव है, जो अपने मान लो रूल को इम्प्लीमेंट करने वाले होते हैं, जैसे ऑफिसर्स वगैरह या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं इंडिया में, या फिर जुडिशरी या फिर लेजिस्लेटिव, ये तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर है, इनकी अलग अलग पावर है,
इनको इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। तो सेम ऐसे यूएसए में तो उन्होंने कहा कि डॉक्ट्रिन जो है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है जो सेपरेशन ऑफ पावर का, द नीड टू इंसुलेट, इंसुलेट होता है किसी चीज को, जैसे इंसुलेटर होता है ना, जैसे वायर के ऊपर इंसुलेट होता है, सेम ऐसे ही इंसुलेट किसी चीज को अलग कर देना, आइसोलेट कर देना, या किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, प्रेसिडेंसी फ्रॉम द फियर ऑफ फ्यूचर प्रोसिक्यूशन। तो इंसुलेट कर देता है वो, उसको मतलब बचा देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंसी को, जो भी फ्रॉम द फियर, किस डर से, फ्यूचर प्रोसिक्यूशन, आगे आने वाले सजा नहीं मिलेगी किसी भी क्राइम के लिए। नोट द टेक्स्ट, खाली टेक्स्ट नहीं है जो मान लो अक्सर है ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के द कोर्ट डोमिनेटेड बाय कंजर्वेटिव जस्टिस। कंजर्वेटिव होता है जो एक स्टेटस को बना हुआ है उसमें एग्जिस्टेंस में, कंजर्वेटिव होता है रूढ़िवादी, जो सोचते हैं कि भाई जो सोसाइटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है उसी चीज को, ऑर्डर को फॉलो करे, कोई चेंज ना आए। तो डोमिनेटेड किया जा रहा है किसके द्वारा, कंजर्वेटिव के द्वारा जस्टिस में, बाय 6-3 मेजोरिटी हैज रूल्ड इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी। मतलब 6 में से 3, मतलब 3-6 ने ये बोल दिया कि हाँ भाई यहाँ पे मतलब इम्यूनिटी बनेगी प्रेसिडेंट को, 3 ने मना किया है। द वर्डिक्ट, जो फैसला है, डज नॉट डिसाइड वेदर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प विल एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फॉर एलिजिडली ट्राइंग टू इंटरफेयर विद एन अल्टर मतलब चेंज करना द आउटकम ऑफ द नवंबर 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो ये बात करें, ये जो फैसला है डज नॉट, मतलब ये क्या होता है, सिंपल टेंस है, उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट लगा है, तो उसके साथ नेगेटिव बन गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये बोला कि फैसला जो है ना, ये डिसाइड नहीं करता, डज नॉट डिसाइड, ये डिसाइड नहीं करता कि वेदर, मतलब होता है कि कहा, वेदर आई शुड गो और नॉट, ऐसे बोलता है ना कि मुझे जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। तो ऐसे ही वेदर फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है विल एंजॉय, वो एंजॉय करेंगे इम्यूनिटी, क्या एक्सेप्ट इम्यूनिटी फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, जो उनको सजा मिलेगी, फॉर एलिजिडली, जो उन पे आरोप लगाए हैं, आरोपित जो चीजें हैं, ट्राइंग टू इंटरफेयर, जो इंटरफेयर होता है किसी के मामले में टांग अड़ाना, मतलब बीच में हाथ अड़ाना, ट्राइंग टू इंटरफेयर हस्तक्षेप कर रहे थे विद एंड अल्टर, वो चेंज करना चाहते हैं आउटकम ऑफ द नवंबर 2022 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, दैट ही लॉस्ट, जो लॉस्ट हो वो हार गए थे टू द जो बाइडेन। देखो लॉस्ट टू जो बाइडेन से हार गए थे, इंस्टेड की बजाय, इंस्टेड होता है देखो की बजाय, मतलब जैसे होता है ना कि भाई मैं अपने पिताजी की जगह मैं आया हूं, तो इंस्टेड ऑफ माय फादर आई कम हेयर, मैं आया हूं या हूं, तो इंस्टेड का ये मतलब हो गया इट लेज डाउन, ये रखता है, लेज डाउन मतलब रखना, एक थ्रेशोल्ड, एक मतलब थ्रेशोल्ड एक लिमिट, दहलीज होती है जैसे थ्रेशोल्ड, लिमिट टेस्ट, एक थ्रेशोल्ड टेस्ट रखता है फॉर एनी इंटेंडेड प्रोसिक्यूशन। इंटेंडेड मतलब जो आप सोच रहे हैं कि भाई आपने उद्देशित प्रोसिक्यूशन, सजा ऑफ ए प्रेसिडेंट टू सी, इसकी सजा प्रेसिडेंट की टू सी देखने के लिए, वेदर द एक्ट कंप्लेंट ऑफ इन्वॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ ए कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, ये देखा गया कि भाई जो एक्ट है, जो कानून है, कंप्लेंट करता है, कंप्लेंट ऑफ इन्वॉल्व, उसमें प्रेसिडेंट के खिलाफ इन्वॉल्व है एक्सरसाइज, किस एक्सरसाइज प्रयोग करना ऑफ ए कोर इंस्टीट्यूशनल ड्यूटी, क्या उसने जो अपनी मेन इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन विधान में जो ड्यूटी लिखी हुई है उसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी करने में हुआ या नहीं हुआ है, और वाज एन ऑफिशियल और अनऑफिशियल एक्ट, या उसका ऑफिशियल एक्ट है या अनऑफिशियल कोई बिना ऑफिस का कोई काम है। तो इसमें वो बस ये देखो, ये कह रहे हैं कि ये एक बस उसको इम्यूनिटी नहीं देता है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने इलेक्शन के बाद थोड़ा सा वहां पे भड़काया था, क्राइम किया था, तो ये कह रहे हैं एलिजिडली है, आरोप है, कंफर्मेटरी नहीं है कि नवंबर 2020 में उन्होंने किया था, बट ये क्या करता है कि एक दहलीज लगा देता है, एलिजिबिलिटी थ्रेशोल्ड टेस्ट होगा फॉर एनी प्रोसिक्यूशन की प्रेसिडेंट टू सी वेदर द, कि देखने के लिए कि भाई ये एक्ट जो कंप्लेंट मिली है ना उसके प्रेसिडेंट के बारे में, क्या ये उसकी संविधान की ड्यूटी थी, वो काम कर रहे थे इस टाइम पे, या ऑफिशियल या अनऑफिशियल एक्ट है जो भी है। तो इस रिस्पेक्ट में, इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कोर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, अगर मान लो प्रेसिडेंट की कोर इंपोर्टेंट जो होता है संविधान की ड्यूटी में आता है वो काम, इम्यूनिटी इज एब्सोल्यूट, इम्यूनिटी क्या है, उसको पूरी तरह से इम्यूनिटी दी हुई है, उसको मतलब दिक्कत नहीं है, कोई भी आगे उसके खिलाफ केस नहीं होगा। एंड फॉर अदर ऑफिशियल एक्ट, या ऑफिस का काम था तब उसने कुछ ऐसा किया तो उसको कोई भी क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगेंगे, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है। ये एंजॉय प्रिजम्पटिव इम्यूनिटी, प्रिजम्पटिव मतलब पहले से ये इम्यूनिटी मिलेगी उनको, उनके खिलाफ कोई केस नहीं आएगा, दैट इज दी ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी इम्यून अनलेस रिफ्यूटेड बाय फैक्ट्स। रिफ्यूटेड होता है देखो किसी चीज को नकारना, मना कर देना, अनलेस जब तक नहीं, रिफ्यूटेड मतलब उसके जो मिस, जो उसके बारे में जो चार्जेस लगे हैं उनको वो भगाना देते, उनको प्रिजम्पटिव माना जाएगा कि भले ये निर्दोष है। और फॉर अनऑफिशियल और प्राइवेट एक्ट, जो अनऑफिशियल या प्राइवेट एक्ट है, खुद की पर्सनल लाइफ के अनऑफिशियल एक्ट है, देयर इज नो इम्यूनिटी, कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी एट ऑल, कोई भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी उस चीज में। फॉर ऑफिशियल एक्ट, जो कानून एक्ट है, एनी प्रोसिक्यूशन,
प्रोसिक्यूशन मतलब उनके ट्रायल जो होंगे, सजा मिलेगी, इज परमिशेबल। तो ऑफिशियल एक्ट के लिए एनी प्रोसिक्यूशन मतलब उनके लिए जो है कोई भी वकील आएगा पैरवी करेगा उनके लिए, या परमिशेबल है ओनली इफ मतलब होगा जब, तब इट डज नॉट इंट्रूड, ये इंट्रूड नहीं करता है। ये क्या नहीं करता? इंट्रूड होता है किसी चीज की घुसना, किसी चीज में बेकार का, बिना काम का। इंट्रूड जब तक ये नहीं घुसता इनटू द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जब तक ये जो पावर है किसकी, इसकी पावर में नहीं घुसता है। अथॉरिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, जो क्या पावर रहती है, अथॉरिटी अधिकार रहता है एग्जीक्यूटिव का, जो कि अपने कार्यकारिणी है उनका। मेजोरिटी हैज रिमांडेड इश्यू, तो मेजोरिटी जो जजेस हैं उन्होंने क्या कहा? रिमांडेड इशू। तो उन्होंने कहा रिमांड जैसे होता है, इशू को, मुद्दे को उठाया, दैट अराइज इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ मिस्टर ट्रम्प। तो इन चीजों को इन्होंने कहा, जो इशू उठा है ये प्रोसिक्यूशन किसकी, सजा के लिए, किसके लिए? मिस्टर ट्रम्प की, फॉर हिज अटेम्प्ट, जो उनका अटेम्प्ट था, उन्हें प्रयास किया था इन्फ्लुएंस करने के लिए इलेक्टोरल आउटकम, जो इलेक्ट्रिकल मतलब चुनाव में जो रिजल्ट आए थे, आउटकम रिजल्ट। कल्मिनेटिंग होता है जो पीक पे पहुंचना। इन जनवरी 6 2021 अटैक ऑन दी कैपिटल, वहां राजधानी में अटैक करवाया उन्होंने। टू दी ट्रायल मतलब किसी चीज का फैसला करना। ट्रायल कोर्ट जो था, जो फैसले लेता है। फॉर एनालिसिस बेस्ड ऑन द रूलिंग, तो इस रूलिंग पे उन्होंने एनालिसिस किया। द डिसेंटिंग, जो उनके मतभेद व्यू थे, स्पीक विद द मोरल क्लैरिटी, जो भी मतभेद रखते थे, इससे पॉइंट थे, वो उन्होंने स्पीक बोला विद मोरल नैतिकता का बात देते हुए, क्लैरिटी चीजों को क्लियर करते हुए साफ साफ बोला। व्हेन दे क्वेश्चन द क्लेम दैट ओनली इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन कैन इनेबल ए प्रेसिडेंट टू फंक्शन इन अनहेजिटेटिंग एंड बोल्ड मैनर। तो ये कह रहे हैं कि भाई जो मतलब प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी दी जाती है ना कि ऑफिशियल एक्ट में, तो अनहेजिटेटिंग मतलब बिना हिचकिचा के वो बोल्ड तरीके से काम करेंगे। एंड वाइल इट इज वैलिड टू आर्ग्यू, ये वैलिड भी है आर्ग्यू करना कि दैट प्रेसिडेंट शुड बी फ्री फ्रॉम इंट्रूसिव प्रोब्स। इंट्रूसिव होता है किसी पे हस्तक्षेप करना। मान लो कोई आप काम कर रहे हो, उसमें जानबूझ के कोई जांच करे। प्रोब क्या होता है? जांच करना। इंट्रूसिव मतलब उसके काम में टांग अड़ाए, बार बार जांच करे। और फियर ऑफ ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी बातें, प्रोसिक्यूशन छोटी छोटी बातों पे सजा मिल जाएगी, तो ये अच्छा भी नहीं है। इट इज अनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल क्या मतलब होता है कि भाई ये बिल्कुल ही बेतुकी बात है। इनकंसीवेबल मतलब इमेजिन करना मुश्किल है, ये मतलब यह इमेजिन करना मुश्किल है, इनकंसीवेबल है। दैट सच ए पावरफुल ऑफिस, ऐसा पावरफुल ऑफिस होता है प्रेसिडेंट का, यूएसए का, शुड कम विद द लिटिल अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसे पावरफुल ऑफिस को बिल्कुल थोड़ी सी जिम्मेवारी के साथ आता है। एंड द फ्रीडम ऑफ वायलेट, उनको फ्रीडम मिली है क्रिमिनल लॉ के चार्जेस नहीं लगेंगे उनको। फ्रीडम टू वायलेट है, उल्लंघन कर सकते हैं। क्रिटिक्स आलोचक क्या कहते हैं जो आलोचना करते हैं इस बात की? वर्डिक्ट फैसला, सी ग्रेट पेरिल मतलब खतरा, डेंजर फॉर द डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इन इट्स इम्प्लीकेशन, इसकी बहुत सारी जटिलताएं होंगी। एज द डिसेंट आस्क, मतभेद करने वाले आस्क पूछते हैं, कैन ए प्रेसिडेंट टेक ए ब्राइब, क्या ब्राइब रिश्वत ले सकते हैं? इन लीव का मतलब होता है कि एवज में, मतलब उसके बदले में। इन लीव ऑफ पार्डन मतलब किसी को, जैसे अपना प्रेसिडेंट भी तो पार्डन कर सकता ना। आर्टिकल 72 के अंदर हमारा जो प्रेसिडेंट है किसी की सजा माफ कर सकता है जो है। तो क्या भाई ये पैसे लेके जो है प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है, किसी की सजा माफ कर सकता है, वो ऑथराइज कर सकता है राइवल असासिनेशन, जो उसके अपोजिट में जो है उनकी हत्या अलाउ कर सकता है क्या? द मेजोरिटी वांट्स, मेजोरिटी जो चाहती है, क्या चाहती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा कि क्या चाहती है वो, नॉर्मल चीज है कि मेजोरिटी वांट्स चाहती है टू प्रोटेक्ट बचाना द प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उसको, फ्रॉम एनी इंट्रूजन, बिना किसी हस्तक्षेप के। इंट्रूजन किसकी का हस्तक्षेप, दखल करना। इन द नेम ऑफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, तो क्रिमिनल चार्जेस लगा के उन पे भाई बोलोगी कि आप पे क्रिमिनल चार्ज लगेंगे, उनके काम में टांग रहेंगे। तो मेजोरिटी इस चीज को हटाना चाहती है, बचाना चाहती है प्रेसिडेंसी को। बट वट इट फेल्स, ये फेल रह गया किस चीज में? टू सी, देखने में। इज दैट मिस्टर ट्रम्प एक्शन, जो ट्रम्प के एक्शन थे, मे हैव बीन डिस्ट्रक्टिव ऑफ हिज सक्सेसर प्रेसिडेंसी। तो जो उस टाइम पे ट्रम्प प्रेसिडेंट थे उसके जो एक्शन है, मे हैव मतलब हो सकते हैं, संभावना है कि मे हैव बीन डिस्ट्रक्टिव, तो हो सकते थे, क्या है, डिस्ट्रक्टिव हो सकते थे ऑफ सक्सेसर, जो उनके सक्सेसर उनके पीछे कौन आए, जो बाइडेन आए ना, जो बाइडेन की प्रेसिडेंसी के लिए हानिकारक हो सकते थे। वाइल देयर इज ए पासिंग मेंशन, तो पासिंग मतलब किसी चीज को पास कर देते ना कि भाई मतलब मैं पास करता हूँ इस क्वेश्चन पे, टेक ओवर नहीं लेना चाहता, तो पास कर देना, पीछे कर देना। देयर इज ए पासिंग मेंशन मतलब किसी चीज की तरफ इशारा करना, इंडिकेशन देना।
ये मेंशन किया गया कि ऑफ द पॉसिबिलिटी दैट ही मे हैव बीन एक्टिंग इन हिज कैपेसिटी एज ए कैंडिडेट और पार्टी लीडर इन सम इंस्टांसेस। तो इन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे मेंशन भी किया है, पास करना या जजमेंट भी पास करना होता है, जैसे फैसला सुनाना होता है, तो क्या है, देयर इज ए पासिंग मेंशन। तो पास के कई तरीके से यूज करते हैं, जैसे क्वेश्चन को पास कर देते हैं, गुजार देते हैं, आप बोला नहीं आई एम नॉट रेडी टू टेक ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो आई एम जस्ट पासिंग, या गुजार देना, या फैसला भी कोई जजमेंट पास होता है तो इससे देयर इज ए पासिंग मेंशन। ये मेंशन भी किया गया फैसले में कि पॉसिबिलिटी, ये संभावना है कि दैट ही मे हैव बीन एक्टिंग, वो शायद एक्टिंग कर रहे हो, कार्य कर रहे हो इन इस कैपेसिटी, अपनी जो उनकी जो योग्यता है एज ए कैंडिडेट भी काम कर रहे हो, या पार्टी लीडर, कई बार पार्टी लीडर की तरह भी काम कर सकता है कुछ इंस्टेंसेस में। इट इज एन एस्टोनिशिंग, यह बिल्कुल एस्टोनिशिंग होता है कि हैरान करने वाली बात है, दैट द वर्डिक्ट, फैसला अलाउ करता है यूज ऑफ द प्रेसिडेंसी, की प्रेसिडेंट की जो कुर्सी है उसको एज ए शील्ड यूज कर सकता है, ढाल की तरह यूज कर सकता है, इवन इन मैटर्स, भले ही इवन इन मैटर्स, भले ही ऐसे मामलों में दैट सोलली, जो कि केवल कंसर्न जो रिलेटेड है टू द इलेक्शन प्रोसेस, जो इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, उनमें भी उसको इम्यूनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे देखो, ये इंडिया में भी होता है कि इंडिया में प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी मिली हुई है बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस से, जब तक वो पोजीशन में रहेंगे, सेम ऐसे इम्यूनिटी गवर्नर को भी मिली हुई है। तो ऐसा कोई मतलब सेपरेट इशू नहीं है, बट ये एग्जाजरेट कर रहे हैं जो राइटर हैं, और ये कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ मुझे तो इस वर्डिक्ट में लगा नहीं, क्योंकि इट्स वेरी good thing that we have to protect our like some prominent places with regard to the immunity उनको देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसे तो उनको फियर में ट्रैवल, छोटी छोटी चीजों के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए डराता रहेगा, और दे विल नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, काम नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आवा। बट ये ट्रम्प जो एलिजिडली उन पे आरोप लगा गए हैं, मे बी लाइक ही इज लाइबल टू गेट पनिशमेंट फॉर देयर लाइक फॉर हिज एक्ट। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, तभी मेरे वीडियो प्रमोट होंगे। प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं डेली आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ, और प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में डालिए, लाइक कीजिए, तभी आगे वीडियो जा पाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। शेयर जरूर कर देना प्लीज, जो टेलीग्राम ग्रुप है आपके, व्हाट्सएप ग्रुप है, उनमें शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।